माई सेल्फ वीके चंद्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ईवीएम एक बड़ा सवाल। आ, कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि राजनीति में जो चल रहा है, और अगर किसी को राजनीति में इंटरेस्ट ना भी हो तो उसको इंटरेस्ट लेना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप मोबाइल खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, टीवी अगर आप खोलेंगे वो दिखेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जहां आप नहीं भी जाना चाहते हैं तो फिर भी आप चले ही जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में राजनीति इतनी गर्मा गई है कि हर योजना और ये सब चीजें सब जगह नेता लोग एक तरह से छाए हुए हैं। राजनीति की जहां तक बात करें तो सरकार जिसे हम चुनते हैं, और आपको पता ही है कि देश किस तरह से चलता है। एक गांव में छोटा सा चुनाव, यानी कि उसके बाद में आदमी प्रधान वहां पे होता है, फिर उस तरह से बड़ा बड़ा बड़ा, और उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं निकालेंगे। और फाइनली हम चुनते हैं एक सरकार को इस भरोसे के साथ में कि वो सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी, हमारे फेवर में काम करेगी, और ये सब चीजें चलती रहती है। अगर किसी सरकार ने या किसी खास पार्टी ने अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ की या फिर हमारा उस पर भरोसा नहीं रहा, तो फिर 5 साल के बाद में या फिर उससे पहले भी कई दफा इलेक्शन होते हैं और फिर सरकार बदल जाती है। और उस नई सरकार से हम और आप ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा और सभी लोगों के लिए अच्छा काम करेगी। ये तो बिल्कुल सीधी बात हुई, और इसी तरह से हमारा विश्वास है और इसी तरह से सबका विश्वास होता है। लेकिन क्या हो कि जब सिस्टम पे ही जनता सवाल करने लगे, या फिर सिस्टम से ही यूं कहा जाए एक तरह से भरोसा उठने लगे। क्यों हम ऐसा कहने जा रहे हैं? आज तक आपने देखा होगा कि इलेक्शन का माहौल था। 3-4 राज्यों में इलेक्शन हुए थे। पहले बात कुछ और कही जा रही थी कि फलाना पार्टी जीतेगी, और वो वाली पार्टी कह रही थी कि हम जीतेंगे, और जीत और हार का इस तरह से चल रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आए तो उसके बाद में एक तरह से लोगों का जो एक तरह से एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदें थी, वो बिल्कुल अलग हो गई। किसी ने कुछ सोचा था तो उसके विपरीत हुआ, और किसी ने कुछ और सोचा था तो वो उसके विपरीत हुआ। यहां पे क्या है कि पार्टियां जो हैं वो अपना अपना प्रचार और ये सब चीजें करती रहती हैं कि हम जीतें, क्योंकि पार्टी है तो ये तो चाहेंगी कि वो सत्ता में आ जाए। यहां तक बिल्कुल ठीक है। और जो वोटर्स हैं या जो जनता है, जनता को ये लालच देती है कि आप अगर हमें सत्ता में लेके आएंगे तो हम आपके फेवर में काम करेंगे। तो यहां तक बिल्कुल ठीक है। कई वादे किए जाते हैं जो झूठे होते हैं, कई वादे होते हैं जो सच्चे होते हैं। वादे इसलिए किए जाते हैं ताकि लोग अभी लपेट में आ जाएं, और उसके बाद में सबको ही पता है कि जनता भूल जाती है। 2-4 वादों को पूरा कर लीजिए तो चीजें हो जाती है। खैर, ये तो बात है राजनीति, यानी कि राजनीति से अगर आप बात करेंगे तो इस पे एक पूरी मतलब एक तरह से किताब ही है, या पॉलिटिकल साइंस जैसे एक तरह से राजनीति विज्ञान, यानी कि एक विज्ञान ही है। और इसमें अगर कॉलेजेस में अगर आप पढ़ेंगे और आपको याद होगा तो उसमें यह बताया जाता है कि सत्ता में बने रहने के लिए क्या क्या किया जाता है और क्या क्या किया जाना चाहिए जिससे कि आप सत्ता में बने रहें। तो जाहिर सी बात है कि जो भी पार्टी सत्ता में जाना चाहती है वो वही काम करती है कि जिससे उसकी कुर्सी उसके हाथ से न जाए, और ये सभी लोगों को पता होता है। इलेक्शन या फिर जिसे कहा जाए वोटिंग, वो कराता है देश का चुनाव आयोग, है ना। और चुनाव आयोग की ड्यूटी होती है कि वो जो चुनाव है, क्योंकि पार्टियां तो बहुत सारी हैं, सभी लोग सोचते हैं कि मेरी सरकार आ जाए, सभी पार्टियां सोचती हैं कि, और इतनी सारी पार्टियां हैं कि कईयों का तो शायद हमें नाम भी पता नहीं होगा। लेकिन ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का या चुनाव आयोग का, कि जो पारदर्शिता के साथ में, पारदर्शिता का मतलब ये है कि विश्वास जिस पे बना रहे, यानी कि हम लोग जो हैं वो तो वोट देते हैं कि ठीक है जी हमने वोट दे दिया, अब वो वोट सही जा रहा है नहीं जा रहा है गिनती, क्योंकि हमारे सामने तो गिनती होकर के ही नंबर आ जाते हैं ना कि इतने वोट फलाने पार्टी को मिले, उतने वोट फलाना पार्टी को मिले। ये सब डिसाइड करता है चुनाव आयोग, है ना। तो चुनाव आयोग पे जो आम जनता है, हम और आप का भरोसा एक तरह से होता है, यानी भरोसे पे ही सब कुछ चल रहा है ना।
हम देख थोड़ा रहे हुआ यहाँ पे, ये कल की तारीख में कोई टीवी में नहीं आ जाता कि किस तरह से क्या हुआ। तो एक भरोसा है, और जिस तरह से सरकार पे भरोसा होता है तो इस तरह से चुनाव आयोग पे भी एक तरह से भरोसा, और आज तक यही होता आया है कि लोगों ने भरोसा किया है और उसके बाद में परिणाम आ जाते हैं कि फलाना पार्टी एक तरह से जीत गई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मशीन लाई गई जिसको बोला गया ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और उसमें अच्छा ये कि ठीक है, बैलेट पेपर से जब वोट होता है तो फिर उसमें बैलेट पेपर है, फिर उसमें मोहर लगाइए, फिर वो उसमें भरिए, फिर गिनती करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, और फिर कई सारी चीज़ें, फिर बड़े बड़े बक्से एक तरह से होते हैं, मशीन ले जाना आसान होता है। तो जब ये मशीन बनाई गई होगी तो इस सोच के साथ में कि बेहतरीन होगा, क्योंकि कोई भी मशीन जब बनाई जाती है तो बेहतरीन के लिए और फायदे के लिए एक तरह से बनाई जाती है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया है कि जो गड़बड़ झाला करने वाले लोग हैं वो उसमें भी एक तरह से छेद ढूंढ लेता है कि कहां से गड़बड़ की। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही मामले में नहीं, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि किसी चीज का अगर आप कोई दुरुपयोग करना चाहे तो वो करता है उसको, है ना। अब ईवीएम वाले जहां तक मामले में बात की जा रही है तो ये कहा नहीं जा सकता कि ईवीएम में वाकई क्या छेड़छाड़ हो रही है, ये एक सवाल है। लेकिन ईवीएम सही है या गलत है, वो सही तरह से काम करती है या नहीं करती है, इस पे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन जहां तक चुनाव वाली बात है तो चुनाव तो एक भरोसे का है ना। अगर मतदाता को अगर उस सिस्टम पे भरोसा नहीं है तो वो कह सकता है कि इस सिस्टम पे मेरा भरोसा नहीं है। जब तक चुनाव हो रहा था तब तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम आए उसके बाद में जो पार्टियां कल तक कह रही थी कि हम बहुत ज्यादा जीत रहे हैं और सब कुछ हो रहा है और हम आने ही वाले हैं, आज अचानक से वही बात दोबारा से आ गई है कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। क्योंकि ये ईवीएम का जो मामला है, ये सवाल आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे होंगे, है ना। कई देशों में तो ऐसा भी हुआ है कि ईवीएम, पहले बैलेट पेपर चलता था, उसके बाद में ईवीएम लेके आए, और ईवीएम पे जब लोगों ने सवाल उठाए तो फिर चुनाव तो पारदर्शिता के साथ में होना चाहिए, तो उन लोगों ने उस ईवीएम को हटा दिया और दोबारा से बैलेट पेपर पे वो आ गए। हमारे देश की जहां तक बात है वहां पे ईवीएम चल रहा है, बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन जहां तक सवाल है विश्वास का, जब जनता का, यानी कि जो वोटिंग हो रही है वो जनता के लिए हो रही है, और अगर उस जनता का, या फिर यूं कहिए कि अगर उस मशीन के बारे में या जो आप सिस्टम अपना रहे हैं उस सिस्टम में अगर जो मतदाता है या कोई भी आदमी सवाल उठाता है या ना भी कोई सवाल उठाता है और सिर्फ इतना ये कहता है कि मुझे संदेह है, ये शक है, तो ये वो जो एक तरह से जो गणना होगी या जो वो एक तरह से चुनाव होगा, वो चुनाव हमेशा ही शक के दायरे में रहेगा। ईवीएम एक बड़ा सवाल, हमने क्यों इस वीडियो का नाम रखा है, अगर क्या हो कि सच में जो अंदेशा जताया जा रहा हो वो ही हो रहा होगा। क्योंकि ईवीएम एक मशीन है, क्या उसके साथ में छेड़छाड़ की जा रही होगी या नहीं की जा रही होगी। मान भी लेते हैं एक पल के लिए कि जो जिस पे आज की तारीख में आरोप लगाए जा रहे हैं कि फलाना पार्टी ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है और अपने फेवर में वोट को कर रही है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए वो नहीं कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर जो वो पार्टी है उन्हें अगर ये लगता है कि ईवीएम में हम कोई गड़बड़ नहीं कर रहे तो उन्हें चाहिए कि ठीक है जी, हटाइए आप इसको, भाई ठीक है, हम सही हैं। और आप किसी भी तरह से अगर आप ये कहते हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया है अगर वो गलत हो रही है और सभी अगर सवाल उठाया जा रहा है तो ठीक है, आप बैलेट पेपर से करवा लीजिए, है ना। वो कहते हैं ना कि सांच को आंच क्या, है ना। हम ये मानते हैं कि नहीं, ईवीएम में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ शायद नहीं हो रही हो। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कल की तारीख में अगर कोई दूसरी पार्टी आती है तो वो ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ ना करे, तब तो मुश्किल हो जाएगी। मान लेते हैं कि आज की जो पार्टी है, मौजूदा जो पार्टी है, वो ईवीएम का कोई दुरुपयोग नहीं कर रही है। ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ लोगों का अंदेशा ही हो, लेकिन इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि कल की तारीख में आएगी वो इसी चीज पे फोकस करेगी, वो ईवीएम को क्या वाकई टैंपरिंग करने की कोशिश करे, क्योंकि मशीन है। तो फिर तब क्या होगा
इसीलिए हमने इस वीडियो का नाम रखा कि ईवीएम एक बड़ा सवाल। पहली बात तो ये है कि जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें सीधा सीधा पार्टी द्वारा ये कहा जा रहा है कि ईवीएम के साथ से गड़बड़ हुआ। बहुत सारे लोग जो वीडियोस वगैरह जो देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज बोली जा रही है कि ईवीएम की वजह से शायद गड़बड़ी हुई हो। तो ठीक है, ईवीएम के साथ में अगर गड़बड़ी हुई है तो उसको डिफेंड करने के बजाय ठीक है, मुझे लगता है कि हटा लेना चाहिए, बैलेट से कीजिए। अगर जिस जिस व्यवस्था पे जनता का भरोसा ना हो और जिस व्यवस्था के बारे में सवाल अगर उठ रहे हो तो उसे क्यों नहीं रिप्लेस कर लिया जाना चाहिए, है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर सवाल यह है कि अगर आज की जो मौजूदा पार्टी है अगर वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रही हो गलत तरीके से, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल की तारीख में ये ईवीएम किसी दूसरी पार्टी के हाथ में चला गया, वो उसका गलत इस्तेमाल ना करे। वो भी तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, है ना। तो जो एक ऐसी चीज है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है या फिर जनता का जिस चीज में भरोसा नहीं है, और क्योंकि देखिए इलेक्शन है तो आम जनता के लिए है और भरोसे से चुनी जा रही है सरकार, तो उसमें हमें नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई शुबा या शक एक तरह से हो जाना चाहिए जिस भी चीज पे, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सभी लोगों की राय है। और अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरा मत अगर सही जगह नहीं जा रहा है तो उस व्यवस्था में चेंज एक तरह से होना चाहिए। तो सवाल ये नहीं है कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ हो रही है या नहीं हो रही है, सवाल बड़ा ये है कि अगर ईवीएम सही है, जनता का अगर भरोसा उसमें नहीं है, तो क्या उसे रिप्लेस नहीं किया जाना चाहिए, या फिर ईवीएम आज की तारीख में सही तरह से परफॉर्म कर रही है, इस बात की क्या गारंटी होगी कि कल की तारीख में कोई दूसरी पार्टी आएगी वो उस ईवीएम का सच में दुरुपयोग नहीं करेंगी। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में। बाय बाय।